अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जैसा कि आपको पता है कि बाइनरी किंग ने प्रॉमिस किया था कि 14 अगस्त की खुशी में आप सबको स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। तो आज़ादी बैच बाइनरी किंग ले आया है। बाइनरी किंग की टीम ने डिसाइड किया कि आज़ादी बैच आप सबको फ्री में कोर्स करवाया जाए। तो इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल दी गई है, आज़ादी बैच में ऐड किस तरह होना है आपने, और मोटिवेशन दी गई है आप सबको। ट्रेडिंग में जो आप लॉस कर रहे हैं, रीज़न भी बताए गए हैं कि भाई आप लॉस क्यों कर रहे हैं। तो पब्लिक के साथ आज चलते हैं, पब्लिक से डिस्कशन करते हैं। और आज़ादी बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे पब्लिक चैनल का लिंक है, वो लाजमी फॉलो कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी हम चलने वाले हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच एंड जश्न आज़ादी मुबारक हो गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे। तो किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लें, फिर इंशाल्लाह जो अनाउंसमेंट होगी वो हम करने वाले हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। बैच 16 के हवाले से बता दूं, कल तक लास्ट एंट्री है। आप बैच 16 में अगर आना चाहते हैं तो कल के बाद हम एंटर नहीं करने वाले, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा दिया गया है वो रिपीट होने वाला है, और आगे जो पढ़ा दिया जाएगा वो रिपीट नहीं होगा। और एक दो लेक्चर भी अगर निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए ही बनेगी, आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। फिर लॉस करेंगे, फिर कहेंगे कि सर समझ नहीं आया था, लॉस हो गया, यहाँ पर एंट्री बनती थी नहीं बनती थी। तो उसके लिए मेजर लेवल, मेजर जोन, की लेवल्स के हवाले से जब जानना ज़रूरी होगा, उसके लिए आपको कैंडल्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो दैट्स मीन्स के स्टार्ट से ही मतलब स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है सर, मेरा सवाल वही था जो हम लोग जो जब कोडेक्स में आता है, कैंडल का पहले वाला कैंडल का रिएक्शन देख के, जैसे प्राइस एक्शन को ऊपर डिफेंस करके जो इसको एनालाइज करके अगला ट्रेड ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं अकरम भाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि बैक टू बैक हर कैंडल पे ट्रेड, ठीक है? यानी पिछली कैंडल मतलब की अगर जी, पिछली कैंडल का प्रेशर, उसकी चाल चलन, उसकी क्लोजिंग, उसकी एंडिंग जहां पर हुई है उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मार्केट में। मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट कौन से लेवल से उठ रही है, क्या जहां से उठ रही है वो सप्लाई है या डिमांड है, जो भी है वो आपको साथ साथ पता होना चाहिए। एफवीजे के बारे में पता होना चाहिए। ये इतनी नॉलेज लेने के बाद ही इस काबिल आप बनते हैं कि आप बैक टू बैक ट्रेड्स ले पाएँ, अदरवाइज लॉस करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बिगनर को सेंटर में तो कहीं ट्रेड ही नहीं लेनी चाहिए, वो मेजर यानी की लेवल्स का वेट करे। जब उसकी एफवीजी कहीं क्रॉस हो जाए या ऑर्डर ब्लॉक एरिया आ जाए तो वहाँ पर उसकी क्लोजिंग के बाद वो ट्रेड प्लान करें। और ऐसी जगहों पे आप एमटीजी जो है वो मिस नहीं किया करें। एमटीजी का मतलब ये होता है, आपने $5 की ट्रेड ली, आपकी लॉस हो गई, तो आपने सेम अमाउंट से नेक्स्ट ट्रेड भी सेम डायरेक्शन की 2 बार प्रेस कर देनी है, यानी डबल एंट्री लेनी है। ठीक है, ये एमटीजी होती है। आदिल भाई कह रहे हैं मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, तो स्लो आ रही है तो आप बता दें या इनके साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, आवाज़ सही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ज्वाइन होना है। ज्वाइन हो जाए, होना है तो हो जाए, वरना थोड़ी है। नहीं सर, मतलब मुझे ज्वाइन होना है ताकि मैं भी कुछ सीखूं आपसे। मैं 16 में आना चाह रहे हैं, कोर्स के लिए आना चाह रहे हैं। जी जी ठीक है सर, हफीज से कांटेक्ट कर लें, नंबर मैसेज में उन्होंने कर दिया है, कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह प्रोसेस आपको समझा देंगे। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था मनी मैनेजमेंट को लेके। जी जी, जतिन बोले। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम 3 ट्रेड कंटिन्यूअस प्रॉफिट में करते हैं, तीनों प्रॉफिट होती हैं, और चौथी हमारी लॉस हो जाती है, देन हम फिर एमटीजी भी लेते हैं डबल, तो जो 3 हमने प्रॉफिट की हुई हैं सर, वो टोटल वो चौथी कैंडल में हम सारा जो भी प्रॉफिट किया सारा लॉस कर देते हैं, हमारा तो प्रॉफिट 0 हो गया ना। तो सर कैसे हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें कि प्रॉफिट में आए? मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपके प्रॉफिट का 10% आपने डेली ग्रो करना है।
ठीक है, चाहे वो आपकी एक ट्रेड में हो, 2 ट्रेड में हो या 3 ट्रेड में हो। पहले मनी मैनेजमेंट समझाता हूँ, फिर रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूँ। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का ताल्लुक आपस में बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट ये है कि आपने अपने कैपिटल का 10% डेली जस्ट सपोज ग्रो करना है, तो आपने स्टॉप क्लोज भी रखना है। ये मनी मैनेजमेंट है। यानी मिसाल के तौर पे $100 हैं तो $110 आपने बनाना है। अब आप $3 सेट करके रखें, $3 की ट्रेड लें, आपकी 3-4 ट्रेड में आपका आज का कैपिटल पूरा हो जाना है। ठीक है, लेकिन यही अगर आपकी एमटीजी के साथ लॉस हो जाती है 2 ट्रेड, तो आपका स्टॉप क्लोज हिट होना चाहिए। आप आज की ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, आज का सेशन आप क्लोज करेंगे, चाहे आपको कोई भी सिग्नल देगा, आपने आप ट्रेड नहीं लेनी। ये आप रूल्स बना लें कि आपका स्टॉप क्लोज होने के बाद आपने एक सिंगल $1 की भी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप में कितना लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत है, उतने डॉलर की ट्रेड लें। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 है, अब मैं अगर $100 से ट्रेड लूँगा तो मैं लूँगा $2 या $3 की ट्रेड। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये लॉस भी होता है, $2 की जो ट्रेड है, एक सिंगल ट्रेड मेरी लॉस होती है, तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हाथों में पसीने नहीं आना चाहिए, मेरे माथे पे पसीना नहीं आना चाहिए, हाथ नहीं कपकपाने चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, ओ ये क्या हो गया यार, लॉस हो गई है, इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रिस्क उतना लें कि जितना आप सहन कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, जितने आप पे सकत है उतना रिस्क लेना चाहिए। आप क्या करते हैं, न्यूज़ की कोई ट्रेड आती है, आप अपना 50%, बहुत सारे लोग 100% मार देते हैं यार। ये सरासर बेवकूफ़ी है। आपको ट्रेडिंग में जब एक टाइम हो जाएगा ना, तो आपको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, कोई एक कैंडल ही आपकी फेवरेट हो जाएगी, उसका वेट करेंगे, आप वहां पर अपना 10% अमाउंट मार सकते हैं। लेकिन वो टाइम आएगा। पहले ट्रेडिंग में सीखना है, समझना है, आहिस्ता आहिस्ता उठना है। लॉस शुरू में होगा, ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि भाई आपने अगर सीख लिया प्रॉपर तो लॉस होने के चांस नहीं है। लॉस तो होता है, लेकिन लॉस से सीखा क्या आपने, ये असल चीज़ है। सीखना है ना। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो बिगिनर्स हैं आप में से, वो अपने पास एक रजिस्टर रखा करें। रजिस्टर नहीं रखें तो कम से कम जो ट्रेड आप लिया करें ना, उसकी पिक्चर ले लें मोबाइल से। लैपटॉप में कर रहे हैं तो मोबाइल से पिक्चर ले लें, अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो उसका एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट लें। और रात को सोने से पहले अपनी वो ट्रेड अगर विन होती है तो बहुत अच्छी बात है, लॉस होती है तो उसके बारे में सोचें, यहाँ पर मैंने क्या गलती की थी जो मेरा लॉस हुआ, यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था। फिर उस ट्रेड के बारे में रजिस्टर पे नोट करें। और वीक के एंड में, सैटरडे संडे वैसी मार्केट ऑफ होती है, ओटीसी चलती है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस 2 दिन के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने अपनी पूरे हफ्ते की ट्रेड्स लिखनी है। लिखने के बाद आपने मैच करना है कि जहाँ जहाँ मेरा लॉस हुआ, क्या वो मेरी मिस्टेक सिमिलर आ रही है कहीं पे। अगर सेम मिस्टेक आ रही है तो आपने उस मिस्टेक के ऊपर काम करना है। हमने शुरू में किया ऐसा। आप लोग समझते हैं कि हम यहाँ आए बैठे बस प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉफिट नजर आ रहा है, हमारी रातों की मेहनत किसी को नजर नहीं आ रही, धक्का ख्वारी खच्चल ख्वारी किसी को नजर नहीं आ रही। तो यार ये चीज होती है कि आपको सीखना, अपने आप से पहले सीखें ना, अपने गिरबान में झांकें, आप खुद कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे रुकना था आप नहीं रुके, स्टॉप क्लोज हिट हुआ आप नहीं रुके। अपने रूल्स बनाएं, एक रजिस्टर बनाएं। यकीन करें 1-2 महीने इस तरह चल के देखें, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये नुस्खा है, ये समझे तावीज़ है ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का। ये इस तरह आप चलेंगे ना, अपने पास लिखें, अपनी ट्रेड्स के बारे में लिखें, कहाँ पे राउंड नंबर था, कहाँ सपोर्ट था, कहाँ रेजिस्टेंस था, सप्लाई डिमांड एफईजी है, ईटीसी, सब लिखें। सब लिखने के बाद वीक के एंड में जब रजिस्टर खोल के बैठे हैं तो अपनी मंडे से लेके फ्राइडे तक की सारी ट्रेड को आपस में उनका कंपैरिजन करें। उनमें जो मिस्टेक्स हैं क्या वो सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो उस पर काम करें कि भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी, ये अमूमन लॉस होती है, मैंने वेट किस जगह का करना है। और मार्केट ने अगर मेरा लॉस करवाया था तो लॉस करने के बाद क्या एमटीजी पे जितवाया या डायरेक्ट जितवाया। अगर जितवाया है एमटीजी पे तो वो एमटीजी पे ही ट्रेड बनती थी या आपने पहले ही ले ली थी। ये भी सारी चीज़ें सोचने वाली बात होती है।
हम हमेशा बताते हैं आपका जो की लेवल है, की लेवल आपका जब भी ब्रेक होता है आपने उसके बाद रिवर्सल लेना है। आप क्या करते हैं, की लेवल पे टच करती है मार्केट, सिर्फ उसको मार्केट सिर्फ किस करती है और किस करके शेडो मार देती है, आप फिर भी आप रिवर्सल ले लेते हैं। यार आपको किसने बोला रिवर्सल लेंगे? छोटी छोटी चीजें आपका अकाउंट जीरो कर सकती है भाई। सिर्फ टच करने पे नहीं लेना होता, आपको वेट करना है मार्केट कब मेरे लेवल के, कब मेरे जोन के अंदर क्लोजिंग दे या प्रॉपर मेरे जोन में क्लोजिंग दे दे अंदर बॉडी। सर यही गलती मुझसे बहुत ज्यादा होती है और मेरा इससे बहुत ज्यादा लॉस्ट हुआ है। जो अभी आप बता रहे हो ना कि टच करके ना मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे मिस हो जाएगी, इसमें ना मेरा बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रहा है। तो अब उस चीज के ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि सही जोन में आ जाए। अब तो आप बेस 16 में आई थिंक आ चुके हैं ना? जी जी बिल्कुल, मैं बेस्ट राहत यही गलतियां हर बंदा कर रहा है कि उसको नहीं पता कि यार ये शैडो जो मारा है, ये जो है पेंडिंग पार्टी रिकवरी के लिए मार्केट आ सकती है, शैडो फिल करने आ सकती है। कल ही इस पर वीडियो डाली गई है। मार्केट अमूमन अपनी विक्स को फिल करके चलती है। हैमर अगर बना है, हैमर की विक्स ज्यादा है तो उसको हम हैमर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो रिजेक्शन एरिया बन जाता है। अब उस रिजेक्शन एरिया को फिल होने के बाद हम रिवर्सल लेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आप कोर्स में हम आपको बताएंगे। यार आपको यूट्यूब पर बता दिया जाता है हैमर के बाद बाय की ट्रेड लेनी है भाई, इन्वर्टेड हैमर बनेगा सेल की लेनी है भाई। यह सिर्फ ये चीजें नहीं देखी जाएंगी। हमारे यहाँ जो लॉस हो रहा है पब्लिक का, वो इसी वजह से होता है। वो छोटी छोटी चीजें नोट नहीं करते। मार्केट एक एक छोटे छोटे शेडो से पलट जाती है। कभी कभी ट्रैप बना रही होती है, आप समझते हैं हैमर बन गया यहाँ से बाय कर लें, भाई ट्रैप बना रही है, उसका टारगेट ही नीचे, क्योंकि वो गिर रही है अपने सप्लाई या डिमांड से, उठ रही है सप्लाई डिमांड से। वो चीजें पता करना जरूरी है ना। ये आहिस्ता 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 एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो टाइम दें, ट्रेडिंग में जितना टाइम देंगे अपनी गलतियां लिखें, अपने ऊपर काम करें प्यारे भाइयों, अपने ऊपर काम करें। बस छोड़ दें आगे पीछे किसी भी चीज को। इस पे लगातार मेहनत करके 1-2 साल दे देना, आपको कोई और जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 100% देना होगा। ट्रेडिंग से मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क करना पड़ेगा। रातों को जागना पड़ेगा, रातों की नींदें भी कुर्बान करनी पड़ेगी। शुरू में आपके साथ ऐसा लगेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, आपके हाथ पांव फूल रहे होंगे, लॉस होगा तो रातों के नींदें नहीं आएंगी, परेशानियां होंगी, टेंशन होंगी, यार ये क्या हो गया, यार मेरे पास तो $10 थे, यही लॉस हो गया, अब मैं डालूंगी नहीं डालूं, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता यार, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब हमारे साथ हुआ है। हम इस फेज से बाहर निकले तो ट्रेडर बने। यही फेज सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं बोल सकता कि मैं पहले दिन बैठा और अभी तक 8-10 साल हो गए मैंने कभी लॉस नहीं किया। भाई लॉस सबके साथ होता है सर। मैंने खुद एग्जैक्टली सर, मैंने खुद जो है ना कोई 5-6 दफा डिसाइड किया कि बस छोड़ दो, ये सिर्फ लॉस ही करवाएगी। फिर मैं मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, फिर मैं उसको देखता रहता हूँ। तो नेवर गिव अप। तो बस वही स्ट्रेटजी अपनाया हुआ हूँ। अब देखता हूँ इंशाल्लाह अपनी तरफ से 100%। आज अगर आप गिव अप करने का सोचें, हो सकता है कल आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का दिन शुरू होने वाला हो, आप गिव अप कर दें। लेकिन क्या यार, आपने जो तरीका मैंने बताया ना, इस पर एक बार इंप्लीमेंट करके सारे देखें। आप रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर बनाकर जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसकी पिक्चर बना लें, हाथ से ही बना लें। यहाँ मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर ये राउंड नंबर था, यहाँ सप्लाई था, यहाँ डिमांड था, यहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है, यहाँ मेरी ट्रेंड लाइन लग रही है, वगैरह 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 सब चीज़ें लिखें। वीक के एंड में आपस में हर ट्रेड की जो है वो आप लॉजिक चेक करें, क्या सिमिलर है, मिस्टेक हुई है तो क्या सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो भाई आप उस जगह पे ट्रेड आपने नहीं लेनी। मार्केट कितनी बार आपको ट्रैप कर चुकी है यहीं पर और आप यहीं ट्रेड ले रहे हैं। तो काइंडली इस वजह से मैं कहता हूँ, हमसे नहीं कोई सीख रहा ना यार। हमसे अगर आप नहीं सीखते, बराए मेहरबानी एज अ मुस्लिम आपसे मेरा ये एक गुजारिश है कि यार आप किसी से भी सीख लो, लेकिन इस फील्ड में खुदारा सीख कर आओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुदकुशी के ऊपर आ गए यार, खून बेचने जा रहे हैं। खुदा के लिए यार आप सीख लो। अगर नहीं सीख सकते तो इस फील्ड से चले जाओ। सीखे बगैर मैं आप सब खैराबाद करता हूँ कि भाई आप लोग चले जाओ, प्यार मोहब्बत से चले जाओ इस फील्ड से। नहीं तो खुदा की कसम मैं दावा देता हूँ, बोल रहा हूँ कि जो सीखे बगैर इस फील्ड में कदम रखे ना, सिर्फ सिग्नल के आसरे पर जो आया हुआ इस दुनिया में, इस फील्ड में आया हुआ है, वो यकीन करो पता नहीं क्या क्या बेचने वाला है अपना, बहुत कुछ चीजें बेच देगा। सिर्फ इसी दर्द को महसूस करते हुए, यकीन करो दर्द होता है। दर्द होता है कि यार कैसे लॉस होता है,
लॉस होता है तो वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक सारी दुनिया कर रही है। अपने जज्बात को काबू नहीं करते आप लोग। अपने ऊपर काबू क्यों नहीं है आप लोग को यार? आपके पैसे के अपने नहीं है, किसी और के, या डेमो पे कर रहे हो आप लोग यार? जब आपके अपना पैसा है मार्केट पर सही तरह, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट किया करो ना यार। आप लोगों में से जो हमारे साथ लाइव सेशन में सर अरसलान और मैं आधे आधे घंटे बाद भी एक सिग्नल देते हैं यार, हम बैक टू बैक तो नहीं दे रहे होते। क्यों? क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नया बंदा आता है 10 दिन ट्रेडिंग में नहीं हो, अपने आप को चीता समझता है, बैक टू बैक हर कैंडल पे लेता है ट्रेड यार। 10 कैंडल अगर उसकी विन भी हो गई ना, तो अगली 10 कैंडल में उसका अकाउंट जीरो हो जाता है। तो ये कोई ट्रेडिंग थोड़ी है। अगर आप आज लीडर बोर्ड पर आ गए हो, जिंदगी भर अकाउंट जीरो हो जाएगा, फिर ऐसा क्या फायदा भाई? एक ही दिन में अमीर होना और अगले ही दिन गरीब होना, ये कोई कमाल नहीं है। एक ही दिन अमीर होगा, एक ही दिन अगले दिन गरीब होगा। भाई आपने पेशेंस के साथ मुसलसल आगे बढ़ना है, सुकून सुकून से 20, 30, 100, 50 यूं $200 कर करके आगे बढ़ना है। अगर यूं आगे नहीं बढ़े ना, वो चूंटी की रफ्तार से, केकड़े की रफ्तार से आगे जाना है। जब आप आगे बढ़ना सीख जाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार भी तेज होगी और पैसा भी तेजी से आएगा। लेकिन एक बार आगे बढ़ने की कोशिश तो करें। क्या कहते हैं सर अरसलान? मैं तो समझा समझा के थक जाता हूँ यार इन लोगों को। लेकिन वो आज मुझे कल मैसेज आया 1-2 दिन पहले, अकाउंट जीरो हो जाता है यार। कैसे हो जाता है यार? जी जी कैसर भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन जब ये हमारे साथ लाइव सेशन डेली कर रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि सर किस तरह जो है मार्केट के साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये हमें देखकर भी कुछ नहीं सीख रहे, फिर तो अफसोस की बात है, ठीक है। क्योंकि हम आपके साथ जब भी ट्रेड करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि पेशेंस के साथ और अच्छी एंट्री का वेट करके जो है मार्केट में ट्रेड की जाए, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट ये तो फिर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ये तो होगा, ठीक है। तो काइंडली पेशेंस के साथ जो है मार्केट में रहा करें। दूसरा सर कैसर ने आपको जैसे कहा कि आपका अपना पैसा है, तो इसे ठीक जगह पर इस्तेमाल करना सीखें। मेन चीज़, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम और आप धड़ा नोट लगाए जा रहे हो, तो ये आप लोगों की अपनी बेवकूफ़ी है, ठीक है। काइंडली अगर इसके अलावा किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बिलाल भाई, अगर मैसेज में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बोले नुमान भाई। सर मैं काफ़ी दिनों से आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ और मैंने क्रिप्टो वगैरह में मैं काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन मैंने सीखा तो कुछ नहीं है खैर, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है इस मार्केट का ना। तो अभी न्यूली मैंने ये क्यूटेक्स वगैरह किसी दोस्त ने बताई, तो इसमें ज्वाइन हुआ मैं। तो सर मैंने सर हफीज़ से भी रब्ता किया था। सर मेरा ना दरअसल $700-800 का लॉस हो चुका है इसमें। वही गलती होगी, जिसमें सीखा नहीं होगा आप। के 3-4 जी सर जी, जिसमें कि $300-400 तो मेरा था, लेकिन जो $500-600 था ना, वो मैंने किसी से उधार लिया, 2-3 बंदों से। मैंने सर हफीज़ से भी बात की, मैं परेशान था, तो मैं इस चीज़ का कोई हल चाह रहा था। उनका खैर एक रिप्लाई तो आया कि आपको सीख के करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे मज़ीद भी बात की कि मैं सर अब ये ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मसलन मैं इसको ये जो बैच 16 है, तो सर मैंने कुछ पैसों के हवाले से बात की। ये नहीं कि मैं फ्री में करना चाह रहा हूँ, मेरे पास मैं थोड़े बहुत पैसे कर लूँगा, लेकिन काइंडली आप एक तो मेरा लॉस रिकवर करवा दें किसी तरीके से, और दूसरा मैं ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी हेल्प करें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। सबसे पहले तो आपने जो कहा लॉस रिकवर करवा दें। ट्रेडिंग में पहला रूल आप याद रखें, जब भी लॉस हो जाए उसे भूल जाओ। अगर वो याद रखोगे तो अगली अमाउंट भी आप लॉस करोगे। अगली अमाउंट डालने के बाद खुद ही ग्रो करो, खुद ही रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपने अगर माइंड में ये रखा कि आपका लॉस हुआ था 1000, 2000, 3000 जितना भी, और फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको रिकवर करने के चक्कर में लग गए, तो फिर आप वो भी जो कैपिटल डाला है वो भी जीरो करोगे। अब 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने लिख ली तो फायदा हो जाएगा। ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है वो बात लिख लो। एक तो सिंपल है कि जो नॉलेज के बगैर ट्रेडिंग करेगा वो लॉस करेगा। पहला पॉइंट है, बगैर नॉलेज के आप ट्रेड लेंगे, लॉस करेंगे। बेशक कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन जब लॉस करेंगे तो बड़ा करेंगे, ठीक है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के बाद भी आप लॉस करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, नॉलेज, एक तो नॉलेज हो, नॉलेज ना हो तब भी लॉस है, नॉलेज हो तब भी लॉस है, ये क्या बात है?
भाई जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो लॉस करेगा ही करेगा, और जिसके पास नॉलेज है वो लॉस तब करेगा जब उसकी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होगी उस पर। बस ये दो चीज़ें लॉस के रीज़न की, बस ये दो चीज़ें, यकीन करें। इसके अलावा ट्रेडिंग मार्केट के पापा भी आपसे पैसा नहीं ले सकता। आप लोग अपने ऊपर काबू नहीं रखते हो यार, जज्बात को कंट्रोल ही नहीं किया हुआ आप लोगों ने। आप लोग कहते हो $100 लॉस हुआ, अब मैं $200 की ट्रेड मारूंगा। अब मार तो रहे हैं आप, लेकिन कहीं क्या अच्छी जगह पे मारी है, नहीं मारी, क्या उसके पीछे आपका कोई बैकअप है या नहीं है? आपके पास पैसे ही इतना है और आप फुल अमाउंट मार रहे हो यार। साइकोलॉजी तो आप सेट करो। लॉस होता है, मैंने हमेशा बताया, मिसाल के तौर पे हमारी कोई एक ट्रेड MTG के साथ लॉस हो जाती है तो हम अगली ट्रेड पर ही रिकवरी नहीं करते, हम उस लॉस को 2 ट्रेड में डिवाइड करते हैं। 2 ट्रेड में, मिसाल के तौर पे $5 का लॉस हो गया तो मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कि भाई अब $3 सेट करो, ये नहीं बोलूंगा $6 सेट करो, $3 सेट करो, 2 ट्रेड में हम लॉस रिकवर करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं और आपके सामने लाइव गूगल मीट पर आके चार्ट शेयर किया जाता है, अपना अकाउंट शेयर करते हैं, उसके आपके सामने ट्रेड ले रहे होते हैं, तो ये इसका रीज़न सिंपल है। आपको सिखाते हैं हम कि पेशेंस क्या है, सब्र क्या है और अमाउंट कितनी लेनी है। लेकिन आप क्या है, आपके पास होते ही $50 $10 की ट्रेड ले रहे हैं, $25 की ट्रेड। ये कौन सा मनी मैनेजमेंट है यार? बस 2 रीजन है ट्रेडिंग में लॉस के, एक तो विदाउट नॉलेज और विदाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की ऑफ सक्सेस है, कितनी वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन ये बात आप लोग के दिमाग में नहीं घुसती यार। ये घुसा लो, बिठा लो, नहीं तो ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाओ भाई, नहीं तो यार ये आपके घर वाले, आप लोग खुद बहुत परेशान हो जाएंगे। जी सर, आपने ये जो बातें बताई हैं सर, ये सारी वीडियोस वगैरह में भी ये हम समझी भी हुई हैं, लेकिन सर अब मसला ये है कि ये इन सारी बातों का पता है, लेकिन अपने पैसों का तो लॉस जो हो गया सर वो तो ठीक है, लेकिन अब जो उधार लिए हैं सर वो लोग जब पीछे आते हैं तो सर बहुत टेंशन ज़्यादा होती है। इस वजह से मैंने ये सर हफीज़ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर एक तो मुझे ग्रुप में ज्वाइन करें, दूसरा किसी जो आप सीरीज़ वगैरह चलाते हैं सर उनके ज़रिए मेरा ये लॉस अगर रिकवर करवा दें तो मैं उनका भी जो है पेमेंट वगैरह रिटर्न कर दूंगा जो पैसे लिए हैं, और सर इस टेंशन से भी आज़ाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक तो मैं शादीशुदा भी हूँ और घर में मैंने बताया भी नहीं हुआ कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, उनको नहीं पता। तो जब कोई बंदा घर में आएगा पूछेगा तो जाहिर बात है सर ये राज जो है वो फाश हो जाएगा, तो आपको पता फिर और मज़ीद टेंशनों में इजाफा हो जाएगा मेरी। ठीक है नुमान भाई, आप जो है काइंडली सर हफीज़ से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये सेशन जो है काइंडली ये रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर जो है हमने संडे टू संडे सेशन अपना अपलोड करना होता है, ठीक है। तो काइंडली कोशिश किया करें कि यहाँ पर ट्रेडिंग के रिलेटेड अगर आप फुल क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे पर्सनल चीज़ें जो है ये फिर हम यूट्यूब पे लास्ट 2 वीक से हम वीडियो सेशन की अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वो उसकी रीज़न ही ये है कि मतलब वो ट्रेडिंग के रिलेटेड कम होती है, लोगों की सेल्फ जो है वो ज़्यादा उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप ऐड कर देते हैं, आप नुमान हफीज़ भाई से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। चलें सर, मेहरबानी सर। इसके अलावा किसी भाई का ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ी साइकोलॉजी का इशू है, साइकोलॉजी तो खैर हम आपको गाय बगाए इम्प्रूवमेंट देते हैं सर। अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह जो ही क्लासेस आगे बढ़ती हैं फिर हम क्वेश्चन करेंगे बैच 16 से। क्लासेस जिस तरह आगे बढ़ेंगी आपकी टेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी खान लाला। अरसलान भाई, ये पोटेक्स के अकाउंट ब्लॉक क्यों कर देता है? ये मेरे दोस्त का भी एक अकाउंट ब्लॉक हुआ है, वो अर्निंग करने लग गया था तो देखिए वो जब अर्निंग करने से नहीं अकाउंट ब्लॉक होता, सिंपली आपसे अगर ज़्यादा इशू आ जाता है तो वेरिफिकेशन ले लेते हैं और कोई इशू नहीं आता, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक होने की रीज़न सिंपल होती है कि पहले क्यूटेक्स के जब अकाउंट बनते थे तो एक ही जीमेल पर लोग मल्टीपल अकाउंट्स, एक ही आईडी कार्ड के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो रन करते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरह दौर गुजरता जा रहा है हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो अभी एक अकाउंट पर आप सिंपली एक जीमेल और एक आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो इनमें उनकी अपनी ही मिस्टेक होगी, या तो इन्होंने प्रीवियस ही जीमेल यूज़ किया होगा या प्रीवियस ही आईडी कार्ड यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से अकाउंट जो है ब्लॉक हुआ है। तो कोशिश किया करें काइंडली, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस मेंटोर के पास होते हैं उसी के पास ही बेहतर रहेगा कि आप रहें, क्योंकि आप एक को छोड़ते हैं दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाते हैं, आप
थोड़ा थोड़ा करके लॉस कर रहे होते हैं, आपको प्रॉपर समझ ही नहीं आ रही होती कि यहाँ पे किसकी एक्यूरेसी ठीक है, किसकी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। मिसाल एक आपको प्रॉफिट करवा रहा है, ठीक है, दूसरे ने लॉस करवा दिया, ठीक है, तीसरे ने प्रॉफिट किया, चौथे ने लॉस करवा दिया, या कभी कभी दो बेचारों का एट अ टाइम लॉस हो जाता है। तो रगड़ा कौन खा लेते हैं? पब्लिक रगड़ा खा जाती है, ठीक है। हमारा तो कोई इशू या किसी और का तो कोई इशू नहीं क्रिएट होता, ठीक है। तो काइंडली मेंटोर एक रखा करें, उसी के साथ ही लाइफ टाइम चलने की कोशिश किया करें, ठीक है। सर अलसान एक सवाल पूछना था सर, ये जो कोटेक्स है इसमें मोस्टली एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें वो कहता है, इंडिया से होता है, एक ट्रेडर है, वो कहता है कि आपने डिपॉजिट की हिस्ट्री भी रखनी होती है। अगर आप मतलब सिर्फ विड्रॉवल की हिस्ट्री रख रहे हो, मतलब डेली अगर $30-40 बना रहे हो और वो डायरेक्टली आप विड्रॉ करते हो और आपकी हिस्ट्री में डिपॉजिट नहीं है, तो फिर कह रहे हो तब भी जनाब उनको कोटेक्स वाले जो है ना वो आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह का कोई है चक्कर सर? देखिए ऐसे छोटे मोटे विड्रॉल पर कोटेक्स की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बातें माइंड से निकाल दें। यहाँ पे तो $10 से 1000 करके भी विड्रॉल लग जाता है, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर किसी का फ्रेश अकाउंट बना है, फ्रेश अकाउंट बनते ही उसने कोटेक्स का जनाजा निकाला है, तो उस पर थोड़ा सा कोटेक्स एक्शन लेता है, आपसे वेरिफिकेशन लेगा, मल्टीपल चीज़ें आपसे मांगेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप रोज़ कोटेक्स को दे रहे हो, एक दिन आपने ले लिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी जी। वो जो आपकी सीरीज स्टार्ट है जिसमें वो 20 to 200 और ये जो होता है आपका, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो वो मैंने आपसे पूछना था अगर उसमें भी आना चाहूँ तो मतलब कि उसमें आ सकता हूँ मैं? जी जी, आप सर हफीज़ से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं, ओके, थैंक यू। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन जो है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी भट्टी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा यही था, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं वो पूछना चाह रहा था जो अनाउंसमेंट आ रही है 14 अगस्त के हवाले से गुड न्यूज़ की, वो सर अनाउंस हो चुकी है या अभी एंड पे होगी सर? सिर्फ इतना पूछना। वो कैसर भाई अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक की नहीं है। आई थिंक कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स जो हैं वो काम की बात लेके गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर काम की बात नहीं भी मिलती तो वो तब भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो सही है, सही है। चाहिए तो था कि अब तक वो पब्लिक को यहाँ पर बता देते, अदरवाइज़ इसकी एक प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग इसे देख सकें। अभी हमारा ग्रुप का इशू चल रहा है, तो हमने अपना ऑफिशियल ग्रुप जो है अभी क्रिएट किया है, तो उसमें अभी पर्सन्स इतने नहीं ऐड। प्रीवियस जो हमारा ग्रुप था उसमें काफ़ी मेंबर थे, अराउंड अबाउट 1000+ चले गए थे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी इतनी कम्युनिटी नहीं आई, ठीक है। हालांकि डेली लिंक शेयर किया जाता है, लेकिन अभी वही पर्सन आए हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। अब 100 में से 30% होते हैं, ठीक है, 100 में से 30% ही होते हैं या 20% जो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लड़के तो चस्के के लिए आते हैं, और काफ़ी सारे अदर ग्रुप्स के होते हैं जो सिर्फ यहाँ पे गंद फैलाने के लिए आते हैं, ठीक है। सिंपल सी मैं तो साफ बात करता हूँ, ठीक है। सही कह रहे हैं। कोई अपने ग्रुप के लिंक शेयर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे पास आओ मैं कंपाउंडिंग करवाऊँगा, ये देखें मैंने 2000 का लॉस करवा के 1000 मेरे पास आ गए, लो ये होता है पैसा। तो यहाँ वो सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा सामने होगा, लॉस होगा तो भी सामने है, प्रॉफिट है तो भी सामने है, ठीक है। जी जी, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सीन सर ये है कि बाइनरी किंग ने हमें अपना गर्विदा कर लिया अपने नॉलेज से और अपनी लॉयल्टी से ना, तो हम तो इसलिए जो है वो अभी तक, हालांकि मैं आपके किसी ऑफिशियल बैच में आया नहीं हूँ, इंशाल्लाह करीब आने वाला हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एक मतलब ना एक जैसे होती है ना एक उनसीयत सी हो गई है कि जैसे एक अपनापन सा लगा है, मतलब आपके नॉलेज से और आपकी मतलब इस तरह जिस तरह आप गाइड करते हैं इस चीज़ से, तो हम तो आपको इंशाल्लाह रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ आपको ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा तो वो वाला सीन नहीं है। बिल्कुल सर, असलान आपने जो एक चीज बता दी ना कि एक मेंटोर रखे, उसमें काफी फायदा रहता है, आप चीज़ों को ना समझने लग पड़ते हो। अगर आप एक मेंटोर रखे, जैसे सर फॉर एग्जांपल हम आपको फॉलो कर रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी है, लेकिन सर हफीज़ की जब मैंने वीडियो देखी है उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही वो मैंने आपके चैनल को और सब्सक्राइब किया, और मैं चाह रहा था कि आप लोग, क्योंकि अगर एक मेंटोर रखते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें समझना, मतलब आप उनकी साइकोलॉजी सारी चीज़ें वो समझ रहे होते हो,
अब आपने जिस तरह सर ने बातें बताई हैं स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम उसी को बार बार, वो देखो हमारे जहन में ना बार बार हमें वो रिवाइज कर रहा है और हमारी चीजें जहन में वो बैठ रही है। अब थोड़ा सा ट्रेडिंग अगर लॉस भी होता है $20 $25 तो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं और डायरेक्टली बंद करते हैं। तो उस चीज को बंदा आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करता है और इसी को लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको फॉलो करेंगे और जितना सीख सकते हैं सर, इंशाल्लाह आप हमारे डाउट क्लियर करोगे इन फ्यूचर। इंशाल्लाह चाहे साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो किसी ना किसी दिन, बस उसी दिन का इंतजार है। इंशाल्लाह किसी दिन हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अरसलान, वो टाइम आ गया शायद कि अब इनको अनाउंस कर दिया जाए 14 अगस्त का। बिल्कुल कैसर भाई अनाउंसमेंट करें, क्योंकि पब्लिक बेताब बैठी है कि बाज ने तो एग्जिट भी करना होता है, तो आप लेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए तो बिठा के रखा हुआ है ताकि बैठो, तुम्हारे लिए कुछ है, गिफ्ट है। तो यार पहली बात तो जो बातें बता दी ना, उससे आप सीने से बांध लें, अपने साथ बांध लें, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब आपके ये जो दर्द हैं, ये तकलीफ हैं, हर दूसरे दिन मैसेज आता है, मैंने अकाउंट जो है हैंडल के लिए दिया था, लॉस हो गया, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सका, मैं सीखना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस 14 अगस्त पर आपके लिए बेहतरीन गिफ्ट ये है कि आप सबको फ्री क्रैश क्लासेस दी जाएंगी। फ्री, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको क्रैश क्लासेस दी जाएंगी वीक में 3 दिन, और ये सिर्फ 100 बंदे होंगे स्टार्ट के, उन्हीं को ऐड करेंगे बस। ये नहीं है कि भाई आप में से हर कोई आ रहा है तो आ रहा है। क्रैश क्लासेस जो कोर्स है, जो हमारा प्रॉपर बैच चलता है, वो तो अपनी जगह है, वो तो जाहिर सी बात है हम प्रॉपर उनको सिखाएंगे, 2 महीने तक टच रखेंगे उनके साथ। लेकिन जो ऐसे मेंबर हैं हमारे बेचारे जो फ़ी पे नहीं कर सकते, उन सब के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स क्रैश क्लासेस में ऐड किया जाए, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। प्रो लेवल पर वो जब जाएंगे, जब सीखना चाहेंगे तो बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसी नॉलेज दे दी जाए एटलीस्ट बेचारे लॉस ना करें। इसके लिए सिर्फ हम 100% को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ 100 बंदे हम सिलेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जिसने सर हफीज़ से पहले कांटेक्ट कर लिया वही ऐड होगा। हमारे कोर्स मेंबर को तो हम वैसे ही ऐड कर देंगे, उसमें तो वैसे ही ऐड कर देंगे कोर्स मेंबर्स को जो बैच वाले हैं, क्योंकि वो नॉलेज तो ऑटोमेटिकली वो ले लेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल प्रो लेवल का तो कोर्स नहीं करवा सकते हम, लेकिन कोशिश करेंगे, इतना सिखा देंगे कि कम से कम ये बेचारे खुद से ट्रेड लेके लॉस रिकवर कर पाएँ, इतना हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीक में 3 दिन क्लास होगी और ये 14 अगस्त के बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो अभी से हम 100 बंदे ऐड करेंगे, 100 से 1 भी ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सर हफीज़ से जो पहले कांटेक्ट कर लेगा हम उसको फ्री में ऐड करेंगे, ठीक है। तो होप कि हमारा ये गिफ्ट आप सबको पसंद आएगा, और पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा होगा, इसलिए मैं कह रहा था बहुत ही धांसू किस्म का गिफ्ट है, और बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो अपने कोर्स बेचते हैं, मंजन बेचते हैं, कि यार ऐसे भी तो लोग हैं हमारे पास जो फ्री मतलब कर नहीं सकते, यार कर नहीं सकते ना, उनका दुख दर्द अपनी जगह हम समझते हैं। आज स्टार्ट में जो मैंने लेक्चर दिया, ये दर्द है, आप लोगों का दर्द है जो मुझे ले लेके परेशान करता है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, खुदा की कसम अगर मैं पढ़ाऊँ ना आप लोगों को, आप लोग भी बोले यार कैसे मैसेज सर को करते हैं लोग, और वो वाकई उनके साथ होता है तो करते हैं ना यार। किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, कोई हॉस्पिटल में बेड के पिक्चर भेज रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये मसला है, इतना लॉस हो गया था, पैसे भरने के पैसे नहीं है मेरे पास, भरूँ मैं। यकीन करें वो बातें मेरे दिमाग में रह जाती हैं, और मैं सोचता हूँ यार ये ट्रेडिंग में फिर ये आए क्यों है यार, जब सीखा नहीं है तो यार ये कैसे कदम रख लिया। हमने तो शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा $200-300 लॉस किया था, उसके बाद दिमाग में बात घुस गई थी कि इसे तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा भाई। रातों को मेहनत की, जागे। सर अरसलान और मेरी जितनी मेहनत है हम लोग को आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बस अभी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके लिए, आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मार्केट में चाल चलन आपको बताएंगे, मार्केट के मोमेंटम बताएंगे, मार्केट की साइकोलॉजी बताएंगे, मार्केट में स्ट्रेटजीज बताएंगे, कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करते, क्या कहते हैं सर अरसलान, और क्या क्या बताने वाले हैं इनको ये बताइए।
देखिए मार्केट के रिलेटेड ही जो है आपको टोटल नॉलेज दी जाएगी और लाइव आकर दी जाएगी, ठीक है। प्रॉपर रीजंस के साथ आपको ट्रेड भी जो है सेल्फ ट्रेड भी करवाई जाएगी, जो कि ऑलरेडी भी हम जो है अपने बैच स्टूडेंट्स को जो है हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो और अच्छा हो जाएगा सर। मतलब नाइट में इनको सिखाएंगे और डे में इनको सेल्फ ट्रेडिंग भी करवाएंगे, मतलब लॉस भी रिकवर होगा। बिल्कुल ठीक है, वो अपना दिन का थोड़ा बहुत जो डेली प्रॉफिट। तो भाई ये सर अरसलान ने ऐड कर दिया, गिफ्ट में कुछ एडिशन कर दिए। मतलब मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि आपको पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, हम लोग सिखा देंगे, लेकिन सर अरसलान कह रहे हैं इनको सेल्फ ट्रेडिंग में भी लेकर आ जाएंगे। लो और देखो ये और मेहरबान है, मुझसे बड़े मेहरबान है। जी सर। देखिए कैसर भाई मेहरबान, अब देखें सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वही सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो इससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पहली तो बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों का सिग्नल देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत पर्सनस के मैसेज आते हैं, और ये रियलिटी है। कोई भी ट्रेडर देख लें, उसकी लिस्ट जो है वो बड़ी बड़ी होगी ऐसे पर्सन से कि जो बोल रहे होंगे कि $100 दें, 50 दें। देखिए हाँ, किसको बंदा दे सकता है? कोई किसी को इस तरह जान पहचान के बगैर कौन किसको देता है, ठीक है। कोई भी नहीं ऐसा करता, ठीक है, ना कोई कर सकता है ऐसा, ठीक है। किस पर्सन को आप देते फिरेंगे? तो इन्हीं सारी झंझटों से किनारा करने के लिए जो है सिग्नल्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी भी आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। तो उस सिग्नल देने का मकसद आपको सिर्फ ये होता है कि आपके डेली के जो कुछ भी जो है आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कुछ होगा तो आप उसे खर्च करेंगे, ठीक है। सर ये बताया ना, ये जो सेल्फ ट्रेडिंग करवाएंगे ये गूगल मीट पर लाइव आके करवाएंगे, स्टिकर के जरिए भेजेंगे इनको सिग्नल? नहीं गूगल पे पहले भी हम जो करवा रहे हैं वो गूगल मीट के ऊपर ही लाइव आकर सेशन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो है हम गूगल मीट के ऊपर ही जो है आपको सेशन देंगे। कोई सा भी सेशन है गूगल मीट के ऊपर ही बुलवा कर जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 14 अगस्त तक हम सिर्फ 100 बंदों को ऐड करेंगे। उसके बाद काइंडली कोई रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि रीज़न पता है क्या, मैं बताता हूँ। 100 से ऊपर क्यों नहीं कर रहे भाई? गूगल मीट पर सिर्फ 100 बंदे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर फिर हमें 2 लिंक भेजने पड़ेंगे या कोई और प्रोसेस होगा, वो हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो 100 मेंबर को हम फ्री में इस जो है क्रैश क्लास में, अब आप में से कोई बताए इसका नाम क्या दें हम लोग? 14 अगस्त बैच या कुछ और? आप में से कोई अपनी अपनी सजेशन दे, इसका कोई एक प्रॉपर नाम दे देते हैं भाई, कोई अलग कोई बढ़िया किस्म का नाम। सर इंडिपेंडेंस के उससे दे सकते हैं आप। आज़ादी बैच। आज़ादी बैच, वाह क्या बात। हाँ। चलान अच्छा लगा। सर ट्रेडर आज़ादी बैच परफेक्ट है दादा। ह्यूमैनिटी नहीं, आज़ादी से रिलेटेड बहुत अच्छा सेंटेंस लगेगा ये, अच्छा जुमला। बी के आज़ादी बैच। बी के आज़ादी यानी बाइनरी किंग आज़ादी बैच। अच्छा जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह इसी तरह का कोई नाम देंगे। आज इसकी एक प्रॉपर पोस्ट बनेगी, प्रॉपर वो यूट्यूब पर टिकटॉक पर भी पोस्ट की जाएगी, वहाँ सारे कमेंट्स कीजिएगा। और बस सर हफीज को आप लोग मैसेज छोड़ दें, ऐसा नहीं कि जी सर काइंडली अगर कोई पोस्ट इस तरह की शेयर के करते हैं हम, ठीक है, तो आप उसे काइंडली अपने व्हाट्सअप वगैरह से या टिकटॉक से किसी चीज़ भी जो भी आपका सोशल मीडिया कोई है पेज, ठीक है, आप उससे भी इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अभी बेशक सर हफीज को मैसेज कर दें, लेकिन अभी आपको आंसर नहीं देंगे। वो आंसर जब तक मैं नहीं बोलूंगा आंसर किसी को नहीं मिलने वाला। बस आप लोग मैसेज मैंने सबसे पहले कर दिया है। हाँ मुझे पता है, वो मेरे सामने मोबाइल बज रहे हैं दबादब, पता नहीं किस के मैसेज आ गए, लेकिन कर दिया मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया, लेकिन रिप्लाई जब मैं बोलूंगा तभी मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया जाएगा, एक सीन बनाया जाएगा कि भाई शराइत भी तो होंगी, ऐसे थोड़ी आपको फ्री में ऐड कर देंगे, शराइत भी तो रखेंगे ना। बिल्कुल शराइत ऐसी होंगी काबिल कबूल होंगी, ऐसा नहीं है कि यार आपसे कोई गुर्दा मांग लिया, फेफड़ा मांग लिया, खून मांग लिया, ऐसा नहीं है। कैसर भाई जी देखिए लास्ट टाइम जो स्टार्ट में जो सेशन फ्री चलाए गए थे, अगर तो ये वैसा ही सेशन रहा, फ्री का मतलब आप समझने की कोशिश करें कि लाइव सेशन जब आपको फ्री क्लास फॉर एग्जांपल दी जा रही है तो बहुत सारे लोग, कोई सिद्धू वाले को ला के बैठ जाता है, कोई क्या लगा के बैठा होता है, किसी ने मुजरा लगा लेता है,
कोई सड़क पे खड़ा है, तो ये वाला सीन ना हो काइंडली। अगर ये सीन हुआ तो बैच क्लोज होगा, क्योंकि पहले भी एक बार ये सीन हो चुका है। फ्री की चीज़ किसी को हजम नहीं होती, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहले ही आगाह कर दिया जाएगा कि अगर ऐसी कोई हरकत, कोई सिचुएशन कोई करेगा तो डायरेक्टली वो पर्सन रिमूव होगा, ठीक है। ये तो आज़ादी बेच के हवाले से आप लोगों ने सुन लिया क्या ऑफर लाया हम लोग। अब एक और गुड न्यूज़ है हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सुनते चले। अनकरीब हम लोग अपने बैच स्टूडेंट्स के लिए प्रो लेवल का कोर्स लेकर आने वाले हैं। प्रो लेवल मतलब उसी को हम सिखाएंगे जिसने हमसे कोर्स किया होगा, क्योंकि वो बेसिक हमसे पढ़ा हुआ होगा, तो हम जब उसको डीपनेस बता रहे होंगे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम उसको प्रो लेवल का कोर्स फ्री में देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। क्या कहते हैं सर अरसलान, वो भी फ्री? जी जी, वो हमारे बैच स्टूडेंट्स के लिए ही होगा, उसमें प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बैच 16 को ही मिलेगा, प्रीवियस भी कोई पर्सन भी इंटरेस्टेड होगा तो वो ज्वाइनिंग दे सकेगा उसमें, ठीक है। अच्छा सर, काइंडली एक बात बताइएगा, ये मैसेज सर हफीज़ को क्या लिख के करना है ये बैच में शामिल होने के लिए? आई लव यू। आई लव यू टू। लिखे वांट टू आज़ादी बैच, बस इतना लिखते हैं। मैंने यही पहले लिख दिया कि हमें आज़ादी बैच में ऐड करें सर। बस ठीक है, बस ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कल तक, आप सबको रिप्लाई मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? तुम्हारा तो नाम ही नाकाम लड़का है, तुम कैसे बात कर रहे हो? वो सर जल्दी में रख दिया था। अच्छा सर जी, मैंने एक बात पूछनी थी। सर हफीज पिछले मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे, उसका क्या करना है? पिछला कोई गंदा मैसेज तो नहीं किया था? नहीं सर, वो लिंक, आपके लिंक से अकाउंट बनाया था तो। देखें, जब आपका रिप्लाई नहीं मिलता ना तो काइंडली एक छोटा सा मैसेज दोबारा किया करें, ताकि आपका नाम जो है वो ऊपर आ जाया करे। नहीं लगता होगा सर हफीज़ का दिल नहीं चाहता होगा इतना नीचे जाने को, तो रिवाइज कर दिया करें ताकि टॉप पे आ जाया करें आप। जी सही हो गया, बहुत शुक्रिया। आपने कब मैसेज किया था? आज किया? जी सर जी, आज सुबह टाइम भी किया था, दिन टाइम भी किया था, अभी दोबारा आज किया। तो सर हफीज की थोड़ी छुट्टी भी तो बनाओ ना यार, तुम तो जरूर करते हो। संडे है ना, फैमिली के साथ होंगे। वालेकुम सलाम। सर मैंने 2-3 दिन पहले ही अकाउंट बनाया था आपके लिंक से, लेकिन अभी तक मैंने डिपॉजिट नहीं की, क्योंकि यूटीसी मार्केट है ना आज सैटरडे संडे, तो इंशाल्लाह कल मैं डिपॉजिट करूँगा, VIP में ऐड होना। ठीक है, आप उसमें भी आज़ादी बैच में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर मैंने डिपॉजिट भी कर दिया हुआ है, सारा कुछ मैंने कर दिया था। एक मैसेज कर दीजिएगा आप, नाकाम आप नाकामी नहीं मिलेगी सर, हफीज की तरफ से आपको नाकामी नहीं मिलेगी इस बार मैसेज जी। आ जाएगा। इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन है? इतनी गुड न्यूज़ मिल गई है आप सबको, उम्मीद है कि यार आप प्रॉपर सीखिएगा, प्रॉपर दिल लगा के मेहनत करके। कोई फालतू वही सर अरसलान वाली बात है, कोई ऊट पटांग के लड़के आ जाएंगे बिला वजह के सवाल अगर करेंगे, कोई अपनी वीडियो खोल के बैठा हुआ है, कोई ट्रैफिक में चल रहा है तो उसका साउंड आ रहा है। क्लास होती है साइलेंट मूड पर मज़े की, तो सब खामोशी से बैठेंगे, तवज्जो से। जो सीखने आए ना काइंडली वही हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जो बाकी सीखना चाहते हैं। जो टाइम पास करने वाले हैं वो काइंडली मैसेज नहीं कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। सर आप इसे जूम पे शिफ्ट कर दें, वहाँ तो प्राइवेसी है। नहीं, हम गूगल मीट पे भी प्राइवेसी लगा देंगे, सबके माइक ऑफ कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप जो आज़ादी बैच का बता रहे हैं, ये आज़ादी बैच की टाइमिंग वगैरह और शेड्यूल वगैरह बता सकते हैं आप? मतलब किस टाइम क्लास होगी और किस टाइम ये आप परफॉर्म करेंगे? सब चीजें इंशाल्लाह कल ही बता दी जाएंगी आपको, ठीक है। प्रॉपर उसका शेड्यूल, ठीक है सर, थैंक यू। वही कह रहा हूँ प्रॉपर। हाँ जी शेड्यूल बनाकर जो है हम प्रॉपर अपलोड करेंगे और आप लोगों को पब्लिक में भी अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। सर बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है इसको रात के टाइम जो है बस कोई शेड्यूल निकालें, क्योंकि दिन वक्त तो आपको पता है कि अक्सर लोग जॉब होल्डर्स ही हैं, तो इसलिए इशू ना हो उनको। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, टाइम देखेंगे, कोई मैनेज करेंगे, चाहे वो दिन में हो रात में हो, जो भी होगा, ठीक है। और काइंडली कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगिएगा, हम ना रिकॉर्डिंग करते हैं ना प्रोवाइड करते हैं। लाइव आके सीखना पड़ेगा। कोई रिकॉर्डिंग का मैसेज ना करे, भाई रिकॉर्डिंग करके दे दो, तुम्हारे नौकर थोड़ी बैठे हैं यार,
और दूसरी बात ये है, नौकर की बात तो अलग है, बात ये है कि जो लाइव आके आप सीखेंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ तो सकेंगे, आपको रिकॉर्डिंग में क्या समझ आएगा, ठीक है। तो लाइव आके हर बंदा सीखेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, फ्री में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग का जो दिल चाहेगा वो करेंगे, ठीक है। सर एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी शकील बोले। सर ये 100 to 1000 वाली जो सीरीज है इसका कितना टाइम पीरियड होता है सर? विद इन मंथ। हेलो। विद इन मंथ जो भी सीरीज होती है विद इन मंथ होती है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 20 to 100, 50 to 500, 100 to 1000 एंड 200 to 2000। ये मनी मैनेजमेंट एक प्लान दिया जाता है, उसी के तहत आपको सिग्नल फॉलो करना है। मनी रिस्क मैनेजमेंट भी दिया जाएगा कि आपने कितनी कितनी ट्रेड लेनी है, कितने डॉलर की लेनी है, लॉस होता है तो कितना यूज करना है, प्रॉफिट के बाद कितना यूज करना है, सब चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप गाइड करेंगे राइट जी? तो ये सब आप गाइड करेंगे सारे? जी जी गाइड करेंगे, प्रॉपर शीट आएगी आपके पास। हेलो सर मेरा जी आसिम बोले। सर आपकी बिहेवियर क्यों इतनी अच्छी है? अरसलान सर मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो सर। मेरा समझ तो मुझे भी नहीं आई यार। आसिम वापस क्वेश्चन करें, समझ नहीं आया, मजा पड़ा है, वापस करें। पूछना ये था कि आपकी बिहेवियर इतनी अच्छी क्यों है? किसी भाई को समझ आया तो वो पूछ लें यार। इनका ये कह रहे हैं जैस की सिम पे नेट पैकेज किस तरह लगता है? हेलो सर वो कह रहे हैं आपकी बिहेवियर इतना अच्छा क्यों है, आई थिंक इस तरह कुछ पूछिए। ये पूछ रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन है। आसिम भाई आप यही पूछ रहे हैं जो बिलाल भाई ने कहा? हाँ ये पूछ रहा हूँ। यार बिहेवियर इसलिए अच्छा है कि जो चीज़ें आप पे गुजर रही हैं हम पे गुजर चुकी हैं। मेरे पास अपने बच्चे को चीज़ दिलाने के भी पैसे नहीं होते थे, कसम खुदा की, इसमें खुदा की कसम खा ली है। वो दिन भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, अपनी लाइफ में देखे हैं। जो कांटों भरी सड़क से गुजर चुका होगा ना, उसको पता होगा इस सड़क पर आने वाले के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। हम हर उस चीज़ से आपको बचाना चाह रहे हैं जो हमारे पास गुजर चुकी है। हर बंदा इसको हर बंदे में हिम्मत नहीं होती, वो हार जाता है। लेकिन हम उस स्टेज पर आपको लाना ही नहीं चाह रहे कि आप परेशानी वाली किसी लाइफ से गुजरे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मोटिवेशन, सर एक क्वेश्चन था सर, मोटिवेशन के लिए सर आप अपना बता सकते हैं कि आप तीनों ने मिलके 1 मिलियन से अर्निंग कर लिए या कितनी अर्निंग की है, बस मोटिवेशन के लिए, वैसे ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। सर आज बता दे कितना, सर आज बता दे कितना पैसा छापा है आज तक ना। ये हाँ ना सर पता चल जाए, इसमें FBR वाले भी होंगे ना सर वो पूछ रहे हैं मोटिवेशन के लिए बता दें कि आपने आज तक कितनी अर्निंग की है क्या। चले माइक बंद करें, अभी बता दें। माइक बंद करें सर, नजर लग जाती है, नहीं बताइएगा। हाँ रुके तो अभी बताता हूँ। अल्लाह के बंदो ये यार मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई इस तरह की बात ना किया करें। ये वीडियो काइंडली YouTube के ऊपर हमने अपलोड करना होती है। अगर ये बातें वहाँ जाएंगी तो फिर कहाँ नहीं जा सकती हैं, आप ये सोचें। तो काइंडली ट्रेडिंग का ही जो क्वेश्चन है काइंडली यहाँ वो किया करें। बाकी सेशन में गपशप का टाइम होता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं, वहाँ पे भी गपशप लगती है। लाइव अकाउंट आपके साथ होगा, आपके सामने ही चलता है जो भी चलता है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है। जी आलियान भाई। सर याद होगा लास्ट टाइम मेरी आपसे कॉल पे बात भी हुई थी, काफ़ी लोगों से बात हुई थी, लेकिन आपसे भी बात हुई थी जब मैंने आपको कहा था कि मेरा 5000 के अराउंड कोई लॉस है। किससे बात हुई? किससे बात की थी? मुझसे? सर नहीं सर, हफीज से नहीं, किसी और से हुई थी। मुझसे हुई होगी या सर अरसलान से हुई होगी? अच्छा मुझे जो है ना सीरीज के हवाले से एक क्वेश्चन था, सिर्फ सीरीज के हवाले से आप मुझे बता दें कि सीरीज अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मतलब उसमें क्या कामयाबी है?
माइक ऑफ करें, आवाज़ रिपीट हो रही है, माइक ऑफ करें। सीरीज में कामयाबी सिर्फ उसी पर्सन को मिलती है जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करता है। हमने प्रॉपर रूल बनाए में, ठीक है। रूल क्या है, सुन ले जी, सुन ले, माइक ऑफ करें। रूल क्या है, एक तो जिस अकाउंट पर आप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 100 से 1000 वाली सीरीज में आ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, या किसी में भी आ रहे हैं 20 to 100 में आ रहे हैं, या किसी में भी आ रहे हैं, आपका सबसे पहला रूल हम आपको लिख के भेजते हैं कि भाई आपने इस अकाउंट पे अपनी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि जब एंड ऑफ द मंथ हम 100 से 1000 पे पहुंच रहे होंगे तो आप बोलेंगे मेरा तो अकाउंट ही ऊपर नहीं आया, आपका कैसे आ गया। फिर हम आपको बोलेंगे यकीनन आपने खुद ट्रेडिंग की है जो लॉस किया होगा। एक बात। दूसरी बात, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट शीट दी जाएगी, प्लान दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेनी होंगी। अदरवाइज आपने अपने से कोई अमाउंट सेट करके मारने लग गए, हम तो आपके सामने नहीं बैठे हुए ना, हम आपको नहीं बताएंगे कि भाई आप रुक जाएं या नहीं मारे या हाथ रोक लें। हम सिर्फ एक प्लान देंगे आपको, उस प्लान के तहत आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट में सक्सेस उसी को मिलती है जो उसको प्रॉपर फॉलो करता है, तो वो चाहे वो सीरीज हो चाहे वो अपनी ट्रेडिंग हो। जितनी पीछे सीरीज गुजरी है, क्या उसमें मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसा आपको आप मैसेज कर दें, आलियान टाइम खत्म हो गया गाइस, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पर, और जिसने आजादी पेज में ज्वाइनिंग देनी हो कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। लव यू टू।